हेलो गाइज, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का टोटल बजट डिटेल्स है। बहुत सारे व्यूवर्स का मुझे कॉल आ रहा था, कमेंट्स भी कर रहे थे और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे। इसलिए हमने फाइनली उनके लिए टोटल बजट जो है हमने बना लिया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लिया है। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा। ओके, तो जो भी नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं लेकर के चलता हूँ डायरेक्ट एक्सेल शीट पे और वहां से मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ओके, तो गाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का टोटल बजट डिटेल्स। ठीक है, आज मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने में कितना रुपए का कॉस्ट आता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। ओके, तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका प्रॉफिट का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट में लेकर के चलता हूं अपने आइटम्स पे, यानी पॉइंट्स पे। जो जो हमारा आइटम्स जो यूज होने वाला है सोलर पावर प्लांट में, इसके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम इसके कैपेसिटी पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ब्रांड पे भी डिस्कशन करेंगे। ओके, और फिर हमें कितना रिक्वायरमेंट है उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके रेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका टोटल अमाउंट यानी टोटल कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, सबसे ज्यादा जो हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है वो मॉड्यूल परचेस करने में इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्टली जो है हमारा मॉड्यूल में ही चला जाता है कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, और अभी जो हम प्लांट जो लगा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा बजट डिटेल्स जिस पे आ रहा है वो 500 किलोवाट का है। तो हमारा जो प्लांट कैपेसिटी है वो 500 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो मॉड्यूल का ब्रांड हमने लिया है वो अडानी का लिया है। यदि आप दूसरा कोई ब्रांड का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ा रेट का जो है वो वेरिएशन हो सकता है। ओके, उसके बाद ये भी कैपेसिटी, यहाँ पर जो एक मॉड्यूल का जो कैपेसिटी है वो 340 वॉट का एक मॉड्यूल है। ठीक है, यानी 340 वॉट का एक मॉड्यूल जो है हम ले रहे हैं। ओके, और अभी 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने में हमें 1488 मॉड्यूल्स जो है वो रिक्वायर्ड होने वाला है, यानी 1488 मॉड्यूल जो है वो रिक्वायरमेंट होगा। ओके, उसका रेट जो है एक मॉड्यूल का वो 8500 रुपीज आ रहा है। ओके, मार्केट प्राइस है दोस्तों। ये कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारा मॉड्यूल का जो कैपेसिटी है वो 340 वॉट का एक मॉड्यूल का कैपेसिटी है। ठीक है, और मार्केट प्राइस जो है वो 25 रुपए वॉट के हिसाब से मार्केट में मिलता है। तो आप 340 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8500 रुपीज आएगा। ठीक है, यानी एक मॉड्यूल का कॉस्ट जो है हमें निकल जाएगा। ओके, अभी हमें कितना मॉड्यूल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा है 500 किलोवाट के लिए, तो 1488 यानी 1488 मॉड्यूल जो है हमें इस प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हम 1488 को 8500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट जो है वो मॉड्यूल का कॉस्ट निकल जाएगा। ओके, देखिए, अगर ज्यादा बल्क में लीजिएगा तो रेट जो है कम हो सकता है दोस्तों। ओके, जो मार्केट सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पर कंसीडर किया है। यदि आप किसी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं तो वहां पे रेट जो है आपको कम हो सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा इन्वर्टर के बारे में, क्योंकि हमारा प्लांट जो है 500 किलोवाट का है। ठीक है, $500 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर है। ठीक है, और देखिए हमें यहाँ पर जो कैपेसिटी इन्वर्टर का लिए हैं वो 500 किलोवाट का है। हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों वो सनग्रो कंपनी का ले रहे हैं। सनग्रो कंपनी का बहुत ही अच्छा है, हमने बहुत जगह इंस्टॉलेशन करवाया है इसका। ठीक है, इसके लिए इसके बारे में हमें बहुत जानकारी है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने सनग्रो कंपनी का ही कंसीडर कर रहे हैं इन्वर्टर। ओके, टोटल जो है हम यहाँ पर 5 इन्वर्टर लेंगे। हर एक इन्वर्टर का जो कैपेसिटी होगा वो 100 किलोवाट का होगा।
ठीक है। 100 किलोवाट का एक इन्वर्टर रहेगा और हमें कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है 5, यानी 500 किलोवाट का मॉड्यूल जो है हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ओके, यदि हम इसकी रेट की बात करें तो मार्केट प्राइस जो है दोस्तों वो 3,20,000 रुपीज है, ठीक है, एक मॉड्यूल की कैपेसिटी। और हमें कितना यहाँ पे लग रहा है 5 मॉड्यूल जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो 3,20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल इन्वर्टर का जो कॉस्ट है वो हमें निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा है 3 कोर 300 स्क्वायर एम का केबल, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ए लिखा गया है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। 3 कोर 300 स्क्वायर एम का एसी केबल हमें परचेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमें कितना किलोवाट के लिए लेना है तो 500 किलोवाट का हमें एसी केबल परचेस करना है। ओके, और यहाँ पर हमने जो ब्रांड लिया है वो पॉलीकैब का ब्रांड लिया है। आप लोगों को दूसरा ब्रांड का लेना है तो ले सकते हैं, थोड़ा रेट का वेरिएशन हो सकता है। ओके, और इस केबल का जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो 11,000 वोल्ट का है, ठीक है, 11,000 वोल्ट का कैपेसिटी है ये 3 कोर एसी केबल का। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने जो लिया है वो 500 मीटर्स हमने रिक्वायरमेंट लिया है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो प्लांट लगाइएगा तकरीबन उसका अगर रेडियस देखा जाए, ठीक है, तो चारों तरफ जो मिला करके तकरीबन 1 किलोमीटर का रेडियस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने 500 मीटर जो है यहाँ पर हम कंसीडर किया है। ओके, अगर आपका लेंथ ज्यादा होगा, जमीन अगर सर्कुलर में नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, या जो भी जैसा एरिया रहेगा उसका, ठीक है, तो उसका लेंथ जो है थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा, आगे पीछे हो सकता है, तो ज्यादा भी लगेगा कम भी लगेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो इसका रेट है दोस्तों ये 1,000 रुपीज पर मीटर के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टोटल केबल की प्राइस की बात करें तो 500 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एसी केबल कॉस्ट हमें यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी 50,000 रुपीज जो है, सॉरी, यहाँ पर जो है हमें 5 लाख रुपीज जो है एसी केबल परचेस करने में हमें लग जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डीसी केबल के बारे में। डीसी केबल जो है देखिए 2 प्रकार का होता है, इसमें यूज होता है। एक होता है माइनस का केबल होता है, दूसरा होता है प्लस का केबल। ओके, तो यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया है वो 6 स्क्वायर mm डीसी केबल हमने प्लस में लिया है और 6 स्क्वायर mm डीसी केबल माइनस वाला लिया है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल में 2 रहता है, एक माइनस रहता है और एक प्लस का, दोनों यूज होता है, तो इसलिए हमने दोनों सेपरेट करके यहाँ पे कंसीडर किया है। ओके, बट केबल का जो साइज है वो हम 600 स्क्वायर mm ले रहा हूँ। ओके, आप लोगों को 400 का लेना है, 4 स्क्वायर mm का लेना है तो 4 स्क्वायर का भी ले सकते हैं। ओके, अगर हम इसकी रेट की कैपेसिटी की बात करें तो हमारा कैपेसिटी इस प्लांट पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा जो प्लांट का कैपेसिटी है वो 500 किलोवाट का है। और ये भी जो हम लोग परचेस कर रहे हैं डीसी केबल, वो भी पॉलीकैब ब्रांड का ही परचेस कर रहे हैं। आप लोग को दूसरा लेना है तो दूसरा भी ले सकते हैं। ओके, अब इस केबल का जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 1500 वोल्ट का कैपेसिटी है, यानी 1500 वोल्ट तक इसमें करंट जो है डीसी करंट आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। उसका कितना रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर हमने 1000 मीटर का रिक्वायरमेंट दिया, 1000 रिक्वायरमेंट दिया है हमने पॉजिटिव के लिए और 1000 रिक्वायरमेंट दिया है हमने निगेटिव के लिए, ठीक है। 1000 हो गया प्लस के लिए, 1000 हो गया माइनस के लिए। उसके बाद इसका रेट जो है मार्केट में अभी 56 रुपीज पर मीटर के हिसाब से सेल हो रहा है। दूसरा ब्रांड का लीजिएगा तो रेट जो है कम भी रहेगा, किसी में ज्यादा भी रहेगा। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ब्रांड पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है हमारा केबल का प्राइस जो है, रेट जो है वो निकल करके आ गया। ओके, 1000 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 रुपीज आ जाएगा, यानी 50,000 रुपीज 56,000 रुपीज जो है ये डीसी केबल के लिए रिक्वायर्ड होगा और 56,000 रुपीज जो है वो डीसी केबल प्लस के लिए और डीसी केबल माइनस के लिए रिक्वायरमेंट होगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं MC4 कनेक्टर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं MC4 कनेक्टर के बारे में। देखिए MC4 कनेक्टर में भी 2 होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। जनरली MC4 कनेक्टर जो है हम केबल की ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसकी अगर हम रेट की बात करें, ठीक है,
तो हमारा यहाँ पर जो प्लांट का कैपेसिटी है वो हमने सेम कंसीडर किया है, 500 किलोवाट का लिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ब्रांड जो है हमने केनब्रोक सोलर का लिया है, ठीक है। अगर आपको दूसरा लेना है तो दूसरा ब्रांड का भी ले सकते हैं, ओके। और इसका जो कैपेसिटी रहेगा दोस्तों वो 1500 वोल्ट का रहेगा, ठीक है। जो हमारा MC4 कनेक्टर है उसका भी कैपेसिटी जो रहेगा वो 1500 वोल्ट्स का रहेगा, ओके। और यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड होने वाला है वो 500 रिक्वायरमेंट होने वाला है, यानी 500 जो है वो प्लस के लिए होगा और 500 जो होगा माइनस के लिए होगा। यहाँ पे कुछ लोग उसको मेल भी कनेक्टर बोलते हैं और कोई फीमेल कनेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका मार्केट रेट जो है वो 25 रुपए पर पीस के हिसाब से मार्केट में सेल होता है, ओके। तो टोटल यहाँ से हमारा कॉस्ट निकल जाएगा, 500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका कॉस्ट जो है वो निकल जाएगा, ओके। इसी प्रकार जो हमारा मेल कनेक्टर का रेट हमें निकल गया, मेल कनेक्टर का रेट हमें निकल गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 500 जो हमने फीमेल का भी लिया है तो इसको भी 25 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फीमेल कनेक्टर का हमें अमाउंट जो है वो निकल करके आ जाएगा, ओके। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लग्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लग्स के बारे में। MC4 कनेक्टर प्लस के लिए यूज किया जाता है लग्स, और MC4 कनेक्टर लग्स माइनस के लिए यूज किया जाता है ताकि हम केबल को आसानी से ज्वाइंट कर सके, ओके। तो ये भी जो हमारा रहेगा 500 किलोवाट का रहेगा, ओके। 500 किलोवाट का रहेगा। और यहाँ पर जो ब्रांड हमने लिया है वो ग्रीन हाउस सोलर का लिया है, ओके। आप लोग को दूसरा ब्रांड का लेना है दूसरा ब्रांड का भी ले सकते हैं, थोड़ा बस रेट का जो है वो वेरिएशन होगा। और इसका कैपेसिटी जो वो सेम रहेगा 1500 वोल्ट का ही रहेगा, ओके। और उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितना होने वाला है, 500 पीस ये भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। जितना स्ट्रिंग होगा उतना हमें MC4 कनेक्टर जो है रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब इसका रेट जो है दोस्तों 15 रुपीज पर पीस के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है। बल्क में लीजिएगा तो थोड़ा रेट जो है कम हो सकता है, ओके। ये जो है 15 रुपीज ये प्लस के लिए है यानी मेल के लिए, 15 रुपीज जो है माइनस के लिए है यानी फीमेल के लिए है, ठीक है, लग्स के लिए। तो फिर हम इसका टोटल रेट है यहाँ पर हमने एनालिसिस कर लिया, निकाल लिया। 500 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7500 रुपीज आ गया हमें मेल लग्स के लिए। फिर हम 500 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7500 रुपीज फीमेल लग्स के लिए निकल करके आ गया, ओके। ये चीज पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं MC4 कनेक्टर तक तो क्लियर हो गया हमारा, ओके। अब ये छोटा छोटा जो एसेसरीज होता है दोस्तों, फेरुल हो गया, ठीक है। फेरुल जो हम लोग यूज करते हैं उसका स्टिंग नंबर डालने के लिए, इन्वर्टर नंबर डालने के लिए, ठीक है। तो इसमें ABCD से लेके Z तक रहता है, ये PVC का आता है फेरुल, आप लोग परचेस कर सकते हैं। और 1 से लेके 100 तक का जो फेरुल रहता है वो भी दोनों आपको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप केबल में आप ये MC4 कनेक्टर लगाइएगा उससे पहले फेरुल डालना होता है ताकि आप वो केबल जो इंडिकेट कर सके कितना स्ट्रिंग नंबर है, कितना इन्वर्टर नंबर है, ठीक है। और टेबल नंबर अगर इसमें मेंशन है तो टेबल नंबर भी आराम से डाल सकते हैं। तो इसका ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। ये जनरल हमने यहाँ पे डाल दिया है। जनरल आप जो कोई किसी भी ब्रांड का गूगल पे सर्च कीजिएगा या फिर जिस कंपनी से लगाइएगा वो खुद ही ला करके वो लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोई वोल्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यहाँ पे सब नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसका जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो 5-5 ये पैकेट रिक्वायरमेंट होगा, ओके। और एक पैकेट का जो रिक्वायरमेंट वो रेट रहता है वो 500 रहता है, ओके। तो यहाँ से हमारा इसका रेट जो है वो निकल करके आ गया दोनों का, ठीक है। यानी ये 2500 रुपीज जो है वो ABCD से लेके Z तक रहता है उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद ये 500 जो है इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2500 रुपीज जो आया ये हमारा ABCD से लेके Z तक आ गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया 1 से लेके 100 तक का, ठीक है। तो दोनों का हमारा ये प्राइस जो है फेरुल का निकल करके आ गया, यानी 5000 रुपीज दोनों का ऐड करने पे आ रहा है, ओके। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं LA के बारे में। LA क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए LA होता है लाइट अरेस्टर। जब बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है, ठीक है,
तो क्या होता है कि बिजली गिरता है नीचे, ठीक है। तो उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग लाइट ये एलए लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्लांट पे कोई भी असर ना पड़े, ठीक है। उसको हम एब्जॉर्ब करने के लिए, उससे बचाने के लिए हम लोग एलए का प्रयोग करते हैं। ओके, तो एलए का ये इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, छोटा सा बॉक्स टाइप से रहता है और उसमें मीटर रीडिंग भी रहता है। उसमें इंडिकेट करता रहेगा कितना बार बिजली इस पर गिरा है और वो जो है नोट करते जाएगा उसमें, ठीक है। और ये एलए लाइट अरेस्टेड टावर, ये दोनों मिलाकर के कितना कॉस्ट आ रहा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा 500 किलोवाट का रहेगा। और जो एलए हम ले रहे हैं, ठीक है, वो एसजी सोलर पावर का ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों टावर भी और उसका इंस्ट्रूमेंट भी दोनों हम एसजी सोलर पावर का ले रहे हैं। आपको दूसरा ब्रांड का लेना है तो ले सकते हैं, थोड़ा रेट का जो है वेरिएशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो है कोई कैपेसिटी रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आपको पहले बताया 500 के लिए लगा रहे हैं तो 2 या 3 आपको लगाने पड़ेंगे एलए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एक कंसीडर किया है। जो एलए का इंस्ट्रूमेंट होता है उसका 5000 रुपीज रेट है और उसका टावर का जो है 3 टावर हमको लगाना है तो उसका 10,000 रुपया रहेगा। तो टोटल मान लीजिए 30,000 रुपीज उसका आ गया एलए टावर का, ठीक है। ये चीज हो गया क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीआई अर्थ स्ट्रिप, ठीक है। जब हम लोग प्लांट लगाते हैं तो उसके चारों तरफ से लूप बना करके हमको अर्थिंग देना होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो कहीं भी फॉल्ट आएगा तो वो ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए हम लोग अर्थ स्ट्रिप यूज करते हैं अर्थिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने जो अर्थ स्ट्रिप ले रहा है वो जीआई का ले रहा है। जीआई अर्थ स्ट्रिप 15 इंटू 3 मीटर 3 mm का रहता है। मतलब ये 15 फीट जो है वो लंबा रहता है, या 15 मीटर नहीं रहेगा, 15 फीट ही रहता है और 3 mm उसका थिकनेस रहता है दोस्तों, ठीक है। जीआई का हम लोग यूज करते हैं। जिस कंपनी से लगाइएगा तो वो आपको खुद ही ला करके दे देगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा लोड कैपेसिटी है वो 500 किलोवाट का है। और जो अर्थ स्ट्रिप हम ले रहे हैं वो भी केन ब्रोक सोलर का ले रहे हैं। आपको दूसरा ब्रांड का लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। रेट जो है थोड़ा पीछे आगे पीछे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने उसका कोई कैपेसिटी रिक्वायर्ड नहीं है अर्थ स्ट्रिप का, तो हमने यहाँ पे नहीं डाला, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो अर्थ स्ट्रिप हमें रिक्वायरमेंट है वो 1500 मीटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एक पीस का जो दोस्तों रेट रहता है वो 1 मीटर का जो रेट रहता है वो 35 रुपीज रहता है, ठीक है, 35 रुपीज रहता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रेट जो अर्थ स्ट्रिप का वो निकल करके आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका रेट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 25 mm डाया कॉपर अर्थ स्ट्रिप अर्थ पीट, ठीक है, जो 1500 mm लंबा रहता है। ये कॉपर का एक रॉड रहता है दोस्तों, ठीक है। और हम लोग उसको होल करके ग्राउंड में डालते हैं और उसके बाद उसमें अर्थ स्ट्रिप जो है अटैच करते हैं, ताकि अगर कभी भी कोई फॉल्ट आएगा या कुछ भी होगा तो हमारा करंट जो है इजिली ग्राउंड हो जाएगा, ताकि हमारा कोई भी स्टाफ सुपरवाइजर या मान लीजिए कोई भी जो साइड पे आदमी रहते हैं, ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके, तो उसको सेफ्टी पर्पज के लिए हम लोग ये अर्थ पीट जो है हम लोग यूज करते हैं। और इन्वर्टर के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर को भी अर्थिंग की जरूरत होती है। ओके, तो यहाँ भी हमने 500 किलोवाट का ले लिया है, ठीक है। और ये ब्रांड जो हमने सेलेक्ट किया है वो केन ब्रोक सोलर का लिया है और इसका कैपेसिटी जो है कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं डाला। ओके, टोटल जो है हमें 10 ये अर्थपीट लगाना पड़ेगा, ठीक, इसलिए टोटल नंबर्स ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो हमने यहाँ पे 10 डाल दिया। और एक अर्थपीट का जो रेट है दोस्तों मार्केट में अभी वो 550 रुपीज है, यानी 550 रुपए में एक मिलता है। ओके, अगर आप बल्क में लीजिएगा या फिर दूसरा कंपनी का लीजिएगा तो थोड़ा रेट का आगे पीछे हो सकता है। ओके, तो जनरली इसका रेट जो है हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके 550 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसका हमने रेट फाइंड कर लिया। ओके, ये रेट क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अब देखिए 3 फेज ACDV LT पैनल के बारे में, ठीक है। ACDV देखिए ACDV क्या होता है, AC डिवीजन करंट पैनल होता है, ठीक है। जितना भी हमारा वहां पे AC करंट जाएगा DC से कन्वर्ट होकर के AC जाएगा, वो सब वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा अलग अलग फेज में, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 फेज में रहेगा। जैसा कि मैंने आपको 3 किलोवाट में बताया था कि सिंगल फेज था, लेकिन ये प्लांट बड़ा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 फेज का ले रहे हैं। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है लो टेंशन कंट्रोल पैनल, ठीक है, LT
या इसको कभी कुछ लोग एलटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो इसका भी जो कैपेसिटी रहेगा दोस्तों वो 500 किलोवाट का रहेगा। और यहाँ पर जो हमने जो ब्रांड सेलेक्ट किया है वो एक एसयू पैनल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का लिया है। आपको दूसरा ब्रांड का लेना है तो दूसरा ब्रांड का ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा रेट का वेरिएशन हो सकता है। ओके, और इसका जो कैपेसिटी है वो 500 किलोवाट का है। और अभी 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें एक पीस का रिक्वायरमेंट है। ओके, और इसका मार्केट में रेट जो दोस्तों 1 लाख रुपीज है एक का, ठीक है। तो हमने इसका रेट जो है वो कंसीडर कर दिया है। दूसरा ब्रांड का लीजिएगा तो थोड़ा रेट का जो है वो वेरिएशन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। 80,000 में मिल जाएगा, 90,000 में मिलेगा, 1 लाख में मिलेगा, 1,10,000 में मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो एक इसका बेस्ट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। ओके, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एसटी पैनल के बारे में, ठीक है। एसटी पैनल मतलब क्या होता है, हाई टेंशन पैनल, ठीक है। ये भी हमारा 3 फेज में रहेगा और 11,000 किलो वोल्ट का रहेगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी 500 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो जो हमारा एलटी पैनल होगा हाई टेंशन के पैनल, ठीक है, वो 11,000 वोल्ट का रहेगा और 3 फेज में रहेगा। ओके, और इसका जो हमारा कैपेसिटी है दोस्तों वो भी हम समझ लेते हैं। 500 किलोवाट का हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रांड जो है वो स्कैनेडियर का हमने सेलेक्ट किया। आपको दूसरा ब्रांड का लेना है तो दूसरा ब्रांड भी आप परचेस कर सकते हैं। थोड़ा उसका रेट का जो है वेरिएशन हो सकता है। ओके, उसके बाद इसका कैपेसिटी जो दोस्तों रहेगा वो 1250 एम्पियर का रहेगा। और हमें रिक्वायरमेंट कितना है, एक पीस का रिक्वायरमेंट है। ओके, और उसके बाद इसका रेट जो है दोस्तों मार्केट में 2.5 लाख रुपीज है। दूसरा ब्रांड का लीजिएगा तो थोड़ा रेट जो है आगे पीछे हो सकता है, बट जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है उसका रेट 2.5 लाख रुपीज है, यानी 2,50,000 रुपये है। तो हमने यहाँ पे 2,50,000 रुपये जो है हमने कंसीडर किया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, क्योंकि उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। ट्रांसफार्मर भी 3 फेज में रहेगा, ठीक है, और 500 किलो वोल्ट का रहेगा। ऑयल कोल्डेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहेगा। ओके, और इसका जो कैपेसिटी रहेगा दोस्तों वो 33,000 किलो वोल्ट का रहेगा, ठीक है, और 433 वोल्ट का रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 33,000 किलो वाट का होना चाहिए और 433 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो कैपेसिटी है दोस्तों वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 500 किलोवाट। 500 किलोवाट के लिए ही परचेस करना है। और यहाँ पे हमने जो ब्रांड लिया है वो महिंद्रा का लिया है, ठीक है, महिंद्रा FZ50 60 हर्ट्ज का। आप लोग गूगल कीजिएगा या फिर जिस कंपनी से इंस्टॉलेशन करवाइएगा वो आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा। ओके, उसके बाद इसका मैंने कैपेसिटी आपको बताया कि 33,000 किलो वोल्ट का रहेगा और 433 वोल्ट का रहेगा। हमें इस प्लांट लगाने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, तो एक पीस का रिक्वायरमेंट है। ओके, इसका जो रेट है दोस्तों मार्केट में महिंद्रा का भी वो 7 लाख रुपए है, ठीक है। अगर आप दूसरा ब्रांड का लीजिएगा तो उसका रेट जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ओके, बट महिंद्रा जो है सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने यहाँ पे महिंद्रा का ही कंसीडर किया है। आपको दूसरा ब्रांड का लेना है दूसरा ब्रांड भी ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं माउंटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोलर पैनल को माउंट करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका फुल वाइड शॉट मैं आपको दे देता हूँ, ताकि अगर आपको डाउट होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा पेज पे मैं आ रहा हूँ, अभी इसको हटा दे रहा हूँ और दूसरा पेज पे मैं मैं लेके आ गया हूँ दूसरा पेज पे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर या उसका जो किट्स जो यूज हो रहा है वो पूरा हमने इसका डिटेल बना करके रखा है, ठीक है। और इसको भी मैं एक एक करके पॉइंट करके मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि आप आसानी से मॉड्यूल को माउंट कर सकते हैं, मॉड्यूल को फिक्स कर सकते हैं, मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर आइटम है कॉलम पोस्ट रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए, ठीक है। हम लोग कॉलम पोस्ट को पहले ऑगरिंग करेंगे, ऑगरिंग करने के बाद हम लोग कॉलम पोस्ट को डालेंगे, उसका अलाइनमेंट करेंगे, अलाइनमेंट करने के बाद कंक्रीट से हम इसको
कास्टिंग कर देंगे, ठीक है, ताकि कॉलम पोस्ट जो है फिक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग फ्रंट ये राफ्टर का यूज करते हैं, फ्रंट राफ्टर यूज करते हैं, बैक राफ्टर यूज करते हैं, ब्रेसिंग यूज करते हैं, पर्लिन यूज करते हैं। उसके बाद 35 mm जो है वो मिड क्लैंप यूज करते हैं, 35 mm साइड क्लैंप यूज करते हैं, ठीक है। हमने जो ऑगरिंग करने के लिए बताया ड्रिल चार्जेस, होल करने के चार्जेस, जो कॉलम पोस्ट फिक्स करने के लिए, ठीक है, उसका चार्जेस हमने मेंशन करके रखा है। उसके बाद फास्टनर जो है 8M, M10, M8 का यूज होगा, M10 का यूज होगा, M12 का यूज होगा, M16 का यूज होगा, M18 का यूज होगा। ओके, और फिर हमने कॉलम पोस्ट कास्टिंग करने के लिए RMC जो है रेडी मिक्स कंक्रीट, वो M25 ग्रेड का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना लगेगा, मिसलेनियस क्या सब खर्च आएगा, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है हमें जो रिक्वायरमेंट होने वाला है, देखिए टोटल 500 किलो वाट्स सोलर पावर पैनल लगाने के लिए हमें कॉलम पोस्ट जो रिक्वायरमेंट होगा 190 पीस रिक्वायरमेंट, 190 पीस रिक्वायर होने वाला है। और उसके बाद फिर फ्रंट राफ्टर जो होगा 190 पीस रिक्वायरमेंट होगा, बैक राफ्टर 190 पीस रिक्वायरमेंट होगा, ब्रेसिंग 190 पीस रिक्वायरमेंट होगा, पर्लिन 114 पीस रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद 35 mm का मिड क्लैंप जो है वो 1216 पीस रिक्वायरमेंट होगा, और 35 mm का साइड क्लैंप जो होगा वो 507 पीस रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर का हमारा किट्स हो गया, मटेरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका पर केजी कितना यूज होगा वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। कॉलम पोस्ट जो है 2850 केजी यूज होने वाला है। ओके, फ्रंट राफ्टर जो होगा 2280 केजी यूज होने वाला है, बैक राफ्टर 2850 केजी यूज होने वाला है। उसके बाद ब्रेसिंग जो 2850 केजी यूज होने वाला है, पर्लिन जो है 2850 केजी यूज होने वाला है। मार्केट में दोस्तों इसका रेट जो है वो 75 रुपए केजी के हिसाब से सेल हो रहा है। ओके, 75 रुपए केजी के हिसाब से सेल हो रहा है, तो इसके हमने मल्टीप्लाई करके इसका टोटल कॉस्ट हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। ओके, ये चीज हमारा क्लियर हो गया, ये पॉइंट तक तो क्लियर हो गया हमारा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल जो हमारा मिड क्लैंप है, उसके बाद फिर साइड क्लैंप है, ड्रिल चार्जेस है। ड्रिल चार्जेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ड्रिल चार्जेस जो है हमने यहाँ 500 रुपीज पर होल रखा है, ठीक है, सिर्फ कास्टिंग करने का। और मटेरियल जो है यहाँ पर हमें 19 MQ RMC यूज होने वाला है, ठीक है। और उसका रेट जो है मार्केट रेट 4700 पर क्यूबिक मीटर रहता है। तो यहाँ पे हमने दोनों रेट मेंशन कर दिया। ओके, ये सब पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर आप किसी वेंडर को दे रहे हैं तो वो 2.5 लाख रुपीज में आपको आसानी से इंस्टॉलेशन करके दे देगा, जिसमें उसे पाइलिंग से लेकर के मॉड्यूल माउंटिंग से लेकर के DC वर्क, AC वर्क से लेकर के सारा इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है 2.5 लाख रुपीज में आ जाएगा। ओके, और इजिली करके वो दे देगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 2.5 लाख रुपीज जो है 2,50,000 रुपये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसके लिए। ओके, उसके बाद हमारा जो मिसलेनियस मतलब अदर खर्च के लिए हम यहाँ पे डाल दिए। अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स हमारा छूट जा रहा है, कुछ सामान परचेस करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा के लिए, तो उसमें हमने मिसलेनियस भी हमने डाल दिया। यहाँ पर मिसलेनियस के लिए हमने यहाँ पे 2 लाख रुपया ऐड किया है, 2 लाख रुपया हमने ऐड किया है, ठीक है। और इसका टोटल कॉस्ट हम ऐड करने के बाद यहाँ पे हम निकाल लिए। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो मॉड्यूल माउंटिंग के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है वो 21,91,540 रुपीज यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी हमें मॉड्यूल स्ट्रक्चर लगाने के लिए 21,91,540 रुपए का खर्च आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रिपोर्ट हमने बना दिया, ठीक है। देखिए, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है हमें ये हमारा आ रहा है 1,60,48,000 रुपीज, ठीक है। जो यहाँ पे हमने सारा मटेरियल के लिए जो हम लिया था इसके लिए, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा पेज था, देखिए 1,48,000 रुपीज जो है इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें सारा मटेरियल हमारा आ जा रहा है। ओके, मॉड्यूल स्ट्रक्चर को छोड़ करके, ठीक है। तो दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। जो हमें सोलर प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट हो रहा है उसके लिए
48,000 रुपीज जो है यूज हो रहा है। ओके, और उसके बाद मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए 21,91,540 रुपीज यूज हो रहा है। तो दोनों को ऐड करने के बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 1,82,39,540 रुपीज जो है टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हम समझ गए होंगे कि 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें 1,82,39,540 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ताकि आप आसानी से हर एक चीज को समझ पाएंगे कि यदि आप 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उससे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, ये तो पूरा इन्वेस्टमेंट की बात हो गया कि इतना जो पैसा हमें इसको लगाने में खर्च हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कि इसमें कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।